बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फार्म यूट्यूब चैनल पे आप दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, मुझे अक्सर आप दोस्तों का और दूसरे मेरे जो दोस्त हैं, मेरे यार दोस्त हैं, वो मुझे कमेंट्स करते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई व्हाट्सएप पे, तो कोई यूट्यूब पे, कि हमारे जो चूज़े हैं वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, हम अपनी चूज़ों को क्या खुराक दें। देखिए, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो अपने मुर्गियों को या चूज़ों को कमर्शियल फ़ीड नहीं डालना चाहते। जिस तरह से मैं हूँ, मैं कमर्शियल फ़ीड नहीं देता। एक ज़माने में मैं देता था कमर्शियल फ़ीड। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो कमर्शियल फ़ीड है वो बुरी है आपके मुर्गियों के लिए, लेकिन कमर्शियल फ़ीड अगर आप देना चाहें तो मुर्गियों के लिए या चूज़ों के लिए, जो चूज़ों की ग्रोथ है उसके लिए कमर्शियल फ़ीड बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। चाहे आपके अर्ज़ असील हैं, पेंसी हैं, जिस किस्म के भी बर्ज़ हैं, लेकिन कमर्शियल फ़ीड जो है ना, आपका वो साफ़, फंगस से साफ़ होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी और ताज़ा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ताज़ा अगर कमर्शियल फ़ीड होगी तो आप वो बेस्ट है, आप वो दे सकते हैं। लेकिन अगर बहुत से हमारे दोस्त हैं कि वो कहते हैं भाई हम कमर्शियल फ़ीड नहीं देना चाहते, तो अब कमर्शियल फ़ीड नहीं देना चाहते तो फिर हम क्या दें अपने चूज़ों को। बहुत से दोस्त कहते हैं हमारे चूज़े ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं बन रही, तो हम उनको क्या दें। तो देखिए दोस्तों, पहले आप हमें समझना चाहिए कि हमारे जो चूज़े हैं उनको सेहतमंद होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए, मेन जो चीज़ है, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है प्रोटीन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद विटामिन्स और मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स, ठीक है ना। उसके बाद फिर उनका माहौल, जहाँ पे वो रह रहे हैं और किस तरह से रह रहे हैं वो माहौल। तो आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। चूज़ों के लिए जो प्रोटीन के घरेलू तौर पर जो सस्ते ज़रिए हैं वो ये है कि सबसे सस्ता ज़रिया है वो है अंडा। आप में से बहुत से दोस्तों को पता है और आप में से बहुत से दोस्त अपने चूज़ों को अंडा उबाल के देते होंगे। अब आप अंडा उबाल के उनको दें, उनकी खुराक में मिक्स करें। जैसे आप चावल में मिक्स कर सकते हैं, रोटियों में मिक्स कर सकते हैं, या मतलब ये है कि जिस तरह से मैं चोकर और इस तरह की चीज़ें बना के देता हूँ तो उनमें भी मिक्स करके आप जो है अंडा दे सकते हैं, और सादा ऐसे काली अंडा भी आप दे सकते हैं। तो अंडे के लिए आपने ये करना है कि अगर आपके पास जिस किस्म के भी मतलब मुर्गियाँ हैं, पेंसी हैं या देसी हैं या गोल्डन मिस्री हैं या असील हैं, तो आप 2-3 मुर्गियाँ अपनी गोल्डन मिस्री अलग साइड पे कर लें, और उनका जो अंडा होगा वो आपके चूज़ों के लिए। 10 चूज़ों को हफ्ते में 2 दफ़ा 2 अंडे उनके लिए काफ़ी हैं। यानी हफ्ते में 2 दफ़ा आपने एक-एक अंडा उनको उबाल के या पका के, जिस तरह से भी आपने देना है। अंडे के अलावा दूसरा जो बेहतरीन सोर्स है वो है खुश्क दूध का। देखिए, खुश्क दूध में 100 ग्राम में 20 से 25 ग्राम तक प्रोटीन होती है। प्रोटीन चूज़ों की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, उनके अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, उसमें प्रोटीन का बड़ा अहम किरदार होता है। तो दूध में प्रोटीन है, कैल्शियम है, मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन, मिनरल्स, यानी खुश्क दूध में वो तमाम चीज़ें हैं जो आम दूध में। तो दोस्तों, खुश्क दूध जो है ये एक मुकम्मल खुराक है, और ख़ासकर अगर आप इसको अपने चूज़ों की खुराक में मिक्स करें, आप जो जिस किस्म का भी खुराक अपने परिंदों को दे रहे हैं, तो उनकी खुराक में अगर आप एक बड़ा चम्मच हफ्ते में 2 दफ़ा सुबह के टाइम अपने चूज़ों की खुराक में मिक्स करके उनको दें तो उनकी ग्रोथ भी बेहतरीन होगी। और मैं किस तरह से बना के अपने चूज़ों को देता हूँ, तो चलें आप दोस्तों का भी मैं बना के अपने चूज़ों को खिला के आप दोस्तों को दिखाता हूँ। जी, तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने हैं उबले हुए चावल। ये 1 कप उबले हुए चावल हैं, यानी 100 ग्राम, ठीक है ना। तो इनको पानी में उबाला है, और ये है खुश्क दूध। हमारे यहाँ पे ईरान से खुश्क दूध आता है, तो ये वो खुश्क दूध है, ठीक है ना। तो इस खुश्क दूध का ये आप देख सकते हैं कि मैंने 1 चम्मच, ये टेबल स्पून है, और ये 100 ग्राम उबले हुए चावल है, और ये मेरे 20 चूज़ों के लिए, ठीक है। चूज़ों की जो एज है वो 15 डेज़ है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको आपने इस तरह से बिल्कुल चावलों के ऊपर ऐसे छिड़कना है। अभी मेरे हाथ में दोस्तों कैमरा है, तो उस हिसाब से मैं इनको मिक्स नहीं कर पा रहा, लेकिन आपने ये करना है कि आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से ये जो खुश्क दूध है इसको इन चावलों के साथ मुकम्मल मिक्स करना है। चावल जो है दोस्तों, आपको पता है कि खासकर ये जो टूटा चावल होता है, देखिए चूज़ों को या मुर्गियों को आप कोशिश करें कि टूटा चावल दें, कोई शेला, बासमती या क्या कहते हैं उसको दूसरा, कोई वो नहीं देनी। तो ये खुश्क दूध जो है ये आपको पता है बेहतरीन चीज़ है, इसके अंदर प्रोटीन है, कैल्शियम है, और मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स हैं। तो आप इस दूध को चावलों में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो है ना, आप इनको अपने चूज़ों को देंगे। अब चावल जो है वो एनर्जी के बेहतरीन सोर्स हैं। जिस तरह से आप ये समझ लें कि मकई है, तो चावल में भी उसी हिसाब से ग़िज़ाइयत पाई जाती है। थोड़ा सा कम होता है, लेकिन क्या कहते हैं उसको, जो एनर्जी का जो है चावल बेहतरीन ज़रिया है। तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको, ये आप देख सकते हैं मैं मिक्स कर रहा हूँ, तो आपने मिक्स करनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और फिर मिक्स करने के बाद
आपने इनको जाके अपने चूज़ों को देनी है। तो अभी मैं इनको मिक्स करने के बाद जाके अपने चूज़ों को दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि चूज़े माशाल्लाह से किस हिसाब से इसको खाते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात आपने याद रखनी है कि आप अगर अपने चूज़ों को खुराक दें तो दिन में 2 से 3 मरतबा दें। तो इतना आप दें कि एक ही दफ़ा जब आप वो खुराक अपने चूज़ों को दें तो वो आधे घंटे के अंदर खुराक ख़त्म करें और उसके बाद फिर आपने वो खुराक उठानी है, उनके सामने सारा दिन पड़ा नहीं रहना, ठीक है ना। तो ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि चूज़े मेरे किस तरीके से और किस जो है ना शौक़ से ये जो खुराक है इसको खा रहे हैं। अभी ये जितना खाएंगे अपना पोटा भरेंगे और इनका पोटा मुकम्मल भर जाएगा, उसके बाद फिर ये जो खुराक है इसको मैं उठाऊँगा यहाँ से। अब अक्सर दोस्त ये करते हैं कि जो खुराक है वो चूज़ों के सामने या मुर्गियों के सामने सारा दिन पड़ा रहता है, तो उससे ये है कि जो रग़बत होती है, जो खाने की क्या कहते हैं अवस होती है चूज़ों की, मुर्गियों की, वो कम हो जाती है, ठीक है ना। तो क्योंकि देखें जानवर जो हैं अल्लाह पाक ने उनके जिस्म पे 2 मैदे रखे हुए हैं, एक फोटा है और दूसरा इनका मैदा है। अब ये जो खाते हैं मैदे में भी खुराक स्टोर होती है और आहिस्ता आहिस्ता से हज़म होकर आंतों में चली जाती है, और बिल्कुल इसी तरह से जो पोटा है उसमें ये स्टोर करते हैं थोड़े से देर के लिए, यानी आप ये समझें कि 2-3 घंटे के लिए, ठीक है ना। तो अब आप इस तरह से करें कि जैसे आपके परिंदों ने अपना पोटा भर दिया उसके बाद फिर आपने वो खुराक उठानी है। अगर आपने बड़े परिंदे हैं आपके तो आपने उस खुराक को ऊपर लटकाना है और फिर 2-3 घंटे के बाद फिर वो आपने जो है ना नीचे करनी। खासकर चूज़ों के मामले में बहुत से दोस्त मुझे ये कमेंट्स करते हैं कि हमारे जो चूज़े हैं वो खुराक नहीं खाते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम सुबह उनके जो बर्तन है उनमें खुराक भर के रख देते हैं। अब सारा दिन उनके सामने खुराक पड़ा रहता है। शुरू में तो अच्छे तरीके से खाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो उकता जाते हैं और खाना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपने अपने चूज़ों की खुराक में 1 टेबल स्पून 1 कप चावल में यानी 100 ग्राम खुराक में मिक्स करके अपने छोटे चूज़ों को देनी है, ताकि उनकी जो प्रोटीन की ज़रूरत है वो पूरी हो सके, और हफ्ते में आपने 2 दफ़ा देनी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।